सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। जीवन दा रथ ऐने चलाना है, असां ते केवल बहना है। श्वासां दे दो पहिए चलदे तां जीवन रथ चलता है। सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी का हर पल शुक्राना करते हैं, जिनकी छत्र छाया में बैठकर हमारा ये जीवन का रथ ये चला रहे हैं। हमने तो इस जीवन के रथ में ओनली बैठना है, चलाना इन्होंने है। और जो हमारे सतगुरु ने जितने भी निरंकार ने श्वास बख्शे हैं, ये मालिक की बंदगी करते हुए बीत जाएं, यही सतगुरु निरंकार के चरणों में अरदास करते हैं। सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी का शुक्राना करते हुए इन्हीं के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है कि सतगुरु के चरणों में हमारी अंतिम श्वास तक तोड़ निभ जाए। ये हमारे विचारों का आज का टॉपिक भी है। कहते हैं आदरणीय महात्मा जोगिंदर मनचंदा जी गुड़गांव वाले अपने विचारों द्वारा हमें बता रहे थे। कहते हैं एक दिन दिल्ली के समागम ग्राउंड में सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी की उपस्थिति में काफ़ी समय तक सत्संग सुनते हुए मन में यह ध्यान आया कि यह सतगुरु का दरबार है, इसलिए यहाँ प्यार ही प्यार है, नफ़रत की कोई बात नहीं हो रही। किसी कवि ने भी कहा है यहाँ प्यार की बातें होती हैं, नफ़रत को मिटाया जाता है। और संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहनशाह जी ने लिखा है, गुरु दिखावे गुरु मनावे गुरु ही प्यार सिखांदा है। शहनशाह जी हमें इस शब्द द्वारा समझा रहे हैं कि गुरु ही ये ब्रह्म ज्ञान दिखाता है, गुरु ही ये मन में बैठता है, गुरु ही जिज्ञासा प्रकट करता है और गुरु ही प्यार करना सिखाता है। बिन गुरु भक्ति मूल ना होवे, जो करता पछतांदा है। ये जो ब्रह्म ज्ञान है गुरु की कृपा के मिला किसी को मिल नहीं सकता। गुरु की कृपा के बिना ये ब्रह्म ज्ञान मन में बैठ भी नहीं सकता। गुरु ही दिखाता है, गुरु ही मनाता है, गुरु ही प्यार करना सिखाता है और बिना गुरु के ये ब्रह्म ज्ञान मिल नहीं सकता। कहते हैं कि जो गुरु की शरण में नहीं आता फिर वो अंत समय में पछताता है, क्योंकि यहाँ सतगुरु स्वयं भी विराजमान है। यहाँ पर प्यार ही प्यार बरस रहा है, प्यार ही प्यार सिखाया जा रहा है, सत्कार की बातें ही सिखाई जा रही हैं। बचपन से ही सतगुरु की कृपा से सत्संग मिलता रहा है और अपने आप को मैं बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे संतों महात्माओं का लगातार संग मिलता रहा, जिससे इस लड़ी में लगातार ये निरंकार बसा हुआ है, इस मन में निरंकार बसा हुआ है। इसमें कहीं हंच नहीं आया। तभी कहा भी गया है कि पक्कियां दे नाल मिल के बैठो, कच्चियां दे विच मिलो ना, लोकी लख भुलेखे पावन अपनी थां तो हिलो ना। हमने कभी भी अपने विश्वास को डुलायमान नहीं होने देना। हमने किसी के कहे में नहीं आना है। जिस तरह निरंकारी राजपिता जी ने हमें वो पंडित और बकरी वाली भी स्टोरी सुनाई कि किस तरह पंडित को वो जो चार चोर होते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े होते हैं और भ्रम में डाल देते हैं कि ये बकरी नहीं है, ये तो कुत्ता है। और आखिर में वो पंडित सच मानकर वो कुत्ते को वहीं छोड़कर चला जाता है। हमें भी शहनशाह जी इस शब्द द्वारा समझा रहे हैं कि लोग चाहे कितने ही भरम भुलेखे डालने की कोशिश करें, हमने किसी के कहने में नहीं आना है। हमने अपने विश्वास पर मजबूती रखनी है, हमने अपना विश्वास डुलायमान नहीं होने देना। जो हमें परमपिता निरंकार दिखाया है हमने इस पर अटल रहना है। कोई कुछ भी कहता है कहता रहे, हमने किसी की बातों में नहीं आना है। चेतन और सजग रहकर हमने भक्ति करते चले जाना है। आगे महात्मा जी ने हमें समझाया कि दास को अपने बचपन की ही बात याद आती है
कि एक बार हमारे प्रमुख महात्मा जी हमारे घर आए और कहने लगे, बेटा जब भी कोई संगत में बोलता है तो एक बात सब एक जैसे बोलते हैं, एक जैसी बोलते हैं, तो आप बताओ वो बात कौन सी है। तो ये महात्मा कहते हैं, मैंने दोनों हाथ जोड़ दिए और कहा, महात्मा जी आप ही समझाइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब प्रमुख महात्मा जी ने कहा कि जो भी संगत में बोलता है वो बाद में यही अरदास करता है कि साथ संगत जी मुझ पर रहमत करना, मेरी तोड़ निभ जाए। जैसे सुमरन धुनी में भी आता है, मेरा डोले न इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा में संता न सत्कार, एक तू ही निरंकार। यह मांग गुरसिख के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यक मांग है। जब शहनशाह जी से पूछा कि यह ब्रह्म ज्ञान आपने दिया और ये ब्रह्म ज्ञान मनुष्य की आखिरी मंजिल है, तो फिर उसके बाद ये लगातार सत्संग करने की क्यों प्रेरणा दी जाती है। तो प्रमुख महात्मा जी ने यही समझाया कि यह ब्रह्म ज्ञान तो आखिरी मंजिल है, पर यह इतना सूक्ष्म है कि कब हम इसको भूल जाएं पता भी नहीं चलेगा। इसलिए साथ संगत की ज़रूरत है, संतों के संग की ज़रूरत है। साथ संगत सतगुरु के साथ जोड़ती है और सतगुरु हमें निरंकार के साथ जोड़ कर रखता है, और फिर ये निरंकार का संग ऐसे का ऐसे ही बना रहता है। इन प्रार्थनाओं की महत्ता हमें 13 मई 2016 के बाद एकदम से महसूस होने लगी। संपूर्ण अवतार बानी का महावाक्य है, ऐसे सतगुरु नु जो पूजे उसकी शान निरालिए, कहे अवतार गुरु बिन सब कुछ लगदा खाली खाली है। ये निरंकार तो यही था, लेकिन ये एकदम से खाली लगने लग गया। और फिर वो वाला दिन आया जब महात्माओं की, संतों की बातें सुनाई थी कि सतगुरु अब माता सुविंदर हरदेव जी के रूप में प्रकट हैं, तो हृदय में ठंडक आने लग गई। एक ही वाक्य समझ आ रहा था कि हे सतगुरु माता जी, जे तू ना करदा हाँ असा रूल जाना सी, फिर कित्थे ना मिलदी था असा रूल जाना सी। एक सतगुरु माता सुविंदर जी, आप जी के हाँ करते ही ये बहारें आ गई, ये खुशियाँ आ गई, ये निरंकार वैसे का वैसा भरपूर नज़र आने लग गया। सब तरफ प्रीत प्यार का वातावरण बढ़ने लग गया। मई 2016 के 3-4 महीने बाद एक नौजवान संगत में नजर आया। अंग्रेजी माध्यम संगत की स्टेज चलाने वाले महात्मा जी को इशारा किया, इंग्लिश मीडियम संगत की स्टेज चलाने वाले महात्मा जी को इशारा किया कि इन्हें बोलने का अवसर दे दो। बड़े दिनों के बाद ये संगत में नजर आए हैं। पहले तो उस नौजवान ने मना कर दिया, फिर जब मैंने हाथ जोड़े कि आप कुछ बोलो, तो वो खड़ा हुआ और बोला कि बस आपको अपने मन की एक बात बताता हूँ। वो ये महात्मा कहने लगे, जब मैंने यह सुना कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अब शरीर करके इस निरंकार में अंतर ध्यान हो गए हैं, तो उसी रात मैंने यह सोच लिया कि अब क्या करना है सत्संग में आकर। और उसके बाद मैं सत्संग में आया नहीं। 3-4 महीने बीत गए। एक दिन बाजार में मार्केट में मैंने एक और नौजवान को देखा, उसके चेहरे की मुस्कान देखी, उसके चेहरे की खुशी देखी, तो मैं घर तो चला गया, पर मैं सोचता ही रहा कि ये तो वैसे ही मुस्कुरा रहा है, वैसे ही खुश है, फिर मैं कैसे उदास होता जा रहा हूँ, मैं कैसे खामोश होता जा रहा हूँ। वह युवक कहने लगा कि मैंने निश्चय किया कि कल हमारी इंग्लिश मीडियम सत्संग है, उसमें मैं जाऊँगा। और आज मैं यहाँ संगत में आकर बैठ गया तो मैंने देखा यहाँ तो वही बहारें हैं, वही खुशियाँ हैं, वही नज़ारे हैं। मैं कहाँ रुक गया,
आपकी नज़र पड़ गई। अब मैं खड़े होकर अरदास करता हूँ, मांगता हूँ, दया करो मेरे सतगुरु। आपके चरणों में मेरी अंतिम श्वास तक तोड़ निभ जाए। गुरसिक की यह मांग हमेशा बनी रहती है। पहले भी महात्माओं ने कहा है। कवि आदरणीय अलमस्त जी की पंक्तियां भी ध्यान में आती हैं। ओए पुरजियो मोटर दियो, ओए निक्कियो, ओए वड्डियो, अड़े रहो ते जुड़े रहो, ये संग हूण ना छड्यो। इस संग के साथ प्रभु परमात्मा के साथ जुड़े रहें। फिर वो आगे उत्तर भी देते हैं कि क्यों जुड़े रहें। ये सफाइयाँ इस लई कि जुड़े हो ते नाल हो, अर्थात ये विचारों का शुद्धिकरण केवल सत्संग के साथ जुड़े रहने पर ही हो सकता है। आगे कवि लिखता है, जे डिग पे जे टह गए मुड़ जंगाले जाओगे, जे डिग पे जे टह गए मुड़ जंगाले जाओगे, लोहे दे पाप विकोगे लभ्या ना पाले जाओगे, लोहे दे पाप पे विकोगे लभ्या ना पाले जाओगे। अर्थात जो कार का पुर्जा कार से अलग हो जाता है, उसको समय बीतने के साथ साथ जंग लग जाता है और उसकी कीमत खत्म हो जाती है। फिर आगे कहा है, ए बाग इंज ही रहनगे, ये बाग इंज ही रहनगे कि यदि मुख्य धारा से हट गए तो बगीचे में तो बहारें ऐसे ही बनी रहेंगी। जितनी कीमत प्रीत लगने की है उतनी ही कीमत प्रीत निभाने की है। दास को आदरणीय सत्यार्थी जी ने ठीक करते हुए कहा कि बेटा इस तरह बोलो कि जितनी कीमत प्रीत लगने की है उससे अधिक कीमत प्रीत निभाने की है। मैं भी सतगुरु के चरणों में यही अरदास करता हूँ कि कभी भी मन इधर उधर की कच्ची बातों में या किसी मैसेज के बहकावे में आकर पूर्ण सत्य निरंकार प्रभु से दूर ना हो जाए और यह प्रीत अंतिम श्वासों तक निभ जाए। सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी चोली विच फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। परम ममता में निरंकारी राजमाता जी भी हमें इन लाइनों द्वारा यही समझाते हैं कि हमें सेवा सिमरन सत्संग मिलता रहे, संतों का संग मिलता रहे। ये सुख माता राजमाता जी ने मांगे और यही कहा कि जब संतों का संग मिलेगा तो फिर हम सत्संग से कभी दूर नहीं होंगे। हम अंतिम श्वासों तक सतगुरु के चरणों में जुड़े रहेंगे। हमने हर पल यही मांगनी है कि दातार सच्चे पातशाह जैसे भी हैं आप जी के हैं, भले हैं बुरे हैं खोटे हैं खरे हैं, जैसे भी हैं आप जी के हैं। अपने चरणों से लगाए रखना, हमारी भूलों को बख्शना, अपनी कृपा बरसाते रहना, इस तरह ही हमें अपने चरणों में बिठाए रखना। सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार ਲਈ। ये सतगुरु सारे ही संसार के लिए आया हुआ है, सारे संसार का उद्धार करने के लिए आया हुआ है। सतगुरु दे चरना तो वड्डा तीरथ ते इशनान नहीं। बिन गुरु दे पशु है बंदा बन सकता इंसान नहीं। बिना सतगुरु के कोई भी इंसान नहीं बन सकता है। इसलिए आओ सतगुरु माता जी के चरणों में यही आशीर्वाद मांगते हैं, राजपिता जी से यही आशीर्वाद मांगते हैं कि सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में हमारी अंतिम श्वास तक तोड़ निभ जाए। हमें अपने चरणों से लगा के रखना। सतगुरु के चरणों से बड़ा कोई भी तीर्थ स्थान नहीं है। जिसको सतगुरु के चरण मिल गए उसको सभी तीर्थों का स्नान भी मिल गया, स्थान भी मिल गया। यही सतगुरु के चरणों में हम मांगते हैं। सतगुरु माता जी निरंकारी राजपिता जी हमारी ये मांग परवान करना। जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह जोड़ के रखना। जो भी हम ये सुन रहे हैं इन बातों को अपने जीवन में डालते चले जाएं और इसी तरह हम अपनी सतगुरु के चरणों में तोड़ निभा जाएं। दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना और आगे के लिए शुद्ध भाव रखने की क्षमता बख्शना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।